वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं उसी कड़ी में उसी एक नई वीडियो के साथ। जो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कल हमने पढ़ा था अधिगम और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अधिगम स्थानांतरण। तो हम आज क्या चर्चा करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम स्थानांतरण। तो आप लोगों के दिमाग में थोड़ा थोड़ा आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि आखिर क्या अधिगम होता क्या है और अधिगम का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, परिभाषाएं क्या होती हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको कल हमने पढ़ा रखी थी। अब आज हम ये टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण। तो उससे पहले हम क्या बात करते हैं कि जो अधिगम शब्द जो है वो किसने दिया है, वो अधिगम जो शब्द दिया है किसने दिया है, एबिंगहॉस ने अधिगम जो शब्द है इसको दिया है। ठीक है, अधिगम शब्द किसने दिया है, एबिंगहॉस ने दिया है। ठीक है, जैसे रुडोल्फ गोलकाया ने किसका मनोविज्ञान शब्द का मतलब मनोविज्ञान शब्द दिया था, उसी तरह यहाँ पे अधिगम किसने दिया है, एबिंगहॉस ने दिया है। तो आइए समझते हैं अधिगम स्थानांतरण आखिरकार होता क्या है। तो देखो, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम का मतलब होता है सीखना और स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह। स्थानांतरण का मतलब यही तो होता है, एक जगह से दूसरे जगह का मतलब स्थानांतरित कर देना। तो अधिगम का मतलब होता है एक क्षेत्र में या एक प्रक्रिया का दूसरी प्रक्रिया में क्या करना, यूज कर लेना। एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे में क्या कर लेना, उसका यूज कर लेना, ये होता है क्या, अधिगम स्थानांतरण। तो आइए देखते हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो पहला क्या है, प्रोफेसर हिलगार्ड ने बोला है, प्रोफेसर हिलगार्ड बोलते हैं कि एक क्रिया का, देखो, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर पड़ने वाला प्रभाव अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। कहने का मतलब क्या है इनका, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर पड़ने वाला प्रभाव अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम अधिगम दो बार हो गया, एक बार हटा दो, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इनका कहने का मतलब है एक क्रिया ने जो करी और जो दूसरी क्रिया करी तो उसमें पहली क्रिया का क्या हो, उसमें प्रभाव पड़ा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। दूसरा क्या है, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि एक क्षेत्र में अर्जित आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का क्या दूसरे क्षेत्रों में प्रभाव या उसका यूज करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। दो परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। तो कहने का मतलब है हम एक चीज सीखते हैं, दूसरी चीज अपने आप उसका थोड़ा बहुत चीज क्या उसमें यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हम क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं, रोटी बनाना, देखो, और रोटी बनाने के बाद क्या करना, पूड़ी बनाने लगना, पूड़ी अपने आप बनाने लगना। क्योंकि क्या है, कुछ चीजें उसमें स्थानांतरित हुई ना, आटा सानना, आटा को गूंथना, लोई बनाना और उसको बेलना, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमारी क्या है, पहली क्रिया हो गई। रोटी को सेकने के लिए तवे की यूज किया जाएगा और गैस का यूज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन वही चीज अगर पूड़ी बना रहे हैं तो थोड़ी चीज क्रियाएं क्या होंगी, बदल जाएंगी। बस कढ़ैया होगी, तेल हो गया, उसमें पूड़ी डालेंगे, लेकिन आधा प्रोसेस, गोल करने तक का प्रोसेस तो एक ही था ना। तो कहने का मतलब एक क्रिया का दूसरी क्रिया में कुछ ना कुछ क्या कर लेते हैं, पहले वाला सीखा हुआ ज्ञान दूसरे में यूज कर लेते हैं। यही होता है क्या, अधिगम स्थानांतरण। अब अधिगम स्थानांतरण एक प्रकार का नहीं होता है, दो प्रकार का होता है। अधिगम स्थानांतरण हम कह सकते हैं एक होता है सकारात्मक और एक होता है क्या, नकारात्मक। अब सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और एक होता है शून्य अधिगम स्थानांतरण भी कह सकते हो। देखो, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह सीखा गया ज्ञान दूसरी जगह हमारे यूज में लाया जा सके, वो सकारात्मक हो गया। ठीक है, और नकारात्मक मतलब एक जगह पे सकारात्मक प्रभाव डाले, वो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हो गया। और दूसरा क्या हो गया हमारा, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह हमें क्या करे, दिक्कत पैदा करे। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, जैसे इंडिया में क्या होता है, हम लोग बाईं तरफ, मतलब जो स्टीयरिंग होता है हमारा कहाँ होता है, राइट तरफ होता है। अगर कहीं फॉरेन में चले जाएं, कहीं विदेश में जाएं तो उसकी स्टीयरिंग क्या होती है, उल्टा होती है। तो यहाँ भारतीय ड्राइवर का कोई विदेशी गाड़ी चलाने में उसको क्या होगी, दिक्कत होगी। ये है क्या, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। मतलब एक जगह सीखा हुआ ज्ञान क्या हो, दूसरी जगह में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। ये हो गया हमारा क्या, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। अब हम बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण। तो देखो, सकारात्मक और नकारात्मक।
शून्य का मतलब होता है एक ज्ञान का दूसरे में किसी भी प्रकार का कोई ना बाधा उत्पन्न करे ना मदद करे। हम गणित पढ़ लिए, हम संस्कृत में उसका कोई यूज नहीं कर सकते। हम ऐसा तो है नहीं गणित को पढ़कर हम संस्कृत यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? संस्कृत में कुछ चीजें यूज कर लें या संस्कृत की गणित में यूज कर लें, कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, ये है कि गणित में प्रॉफिट एंड हमने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज पढ़ने के बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ा, तो हमको उसमें कुछ ना कुछ चीजें मदद करेंगी। 25% का 1/4 उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, चाहे वो हमें परसेंटेज में पूछा जाए चाहे प्रॉफिट लॉस में पूछा जाए, वो सारी चीजें हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, दिमाग हम उसमें लगा ले जाते हैं। ठीक है, तो एक जगह सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह में काम दे रहा है या नहीं, तो यही होता है अधिगम स्थानांतरण। अब देखो, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण 3 टाइप का होता है। अभी अधिगम स्थानांतरण 3 टाइप का होता है और उसी तरह सकारात्मक भी क्या होता है हमारा 3 टाइप का होता है। एक होता है ऊर्ध्व सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, ऊर्ध्व सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। एक होता है क्षैतिज एक क्या होता है, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, क्षैतिज सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। एक होता है द्विपार्श्विक, एक होता है पार्श्विक। एक होता है पार्श्विक, एक होता है द्विपार्श्विक। देखो, अगर हम पार्श्विक और द्विपार्श्विक तो ठीक है अभी समझते हैं, उससे पहले हम क्या समझेंगे, ऊर्ध्व सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, ऊर्ध्व सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। हम बोर्ड पे इसलिए लिख देते हैं ताकि समय बचे और वीडियो लंबी ना हो। अब देखो जरा, ऊर्ध्व सकारात्मक इसका मतलब होता है कोई नीचे वाली चीज सीखे हैं, कोई मतलब हमें क्या करे, ऊर्ध्व मतलब ऊपर वाले या उच्च वाले में हमें क्या मदद करे। जैसे अगर हम बात करें, एक साइकिल बनाने वाला क्या करे, मोटरसाइकिल बनाने लगे। ठीक, एक मैकेनिक है जो साइकिल बनाता हो और वो क्या करने लगे, मोटरसाइकिल बनाने लगे। एक अध्यापक आईएएस की परीक्षा पास कर ले जाए तो वो क्या है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हो गया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, और ड्राइवर जो हो जाए, मतलब ड्राइवर ट्रक चलाने, जो भी चीजें हैं, कहने का मतलब है कि जो एक निम्न स्तर वाली चीजें कहाँ उच्च स्तर पर पहुंचे, वो है क्या, ऊर्ध्व सकारात्मक स्थानांतरण। अब हम बात करते हैं दूसरी क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब होता है पैरेलल, मतलब एक सब्जेक्ट के बेसिस पे देखें तो जैसे कि अगर हम कोई फॉर्मूला या कुछ चीजें डेरिवेशन जैसे सीखते हैं तो हम मैथ्स में जैसे कुछ चीजें सीखे तो उसकी चीजें कुछ फिजिक्स में यूज हो जाती हैं। ठीक है, जैसे समाकलन अवकलन जो पढ़ते हैं, ठीक है, समाकलन और अवकलन का हम यूज किसमें कर लेते हैं, फिजिक्स में भी कर लेते हैं कहीं जगह, जब डिस्टेंस वगैरह और स्पीड के सवाल जब करते थे, याद आ रहा होगा, तो वो सारी चीजें किसमें हो जाएंगी, वो हमारी किसमें हो जाएंगी, ये हमारी क्षैतिज में हो जाएंगी। कोई ढोलक बजाने वाला तबला बजाने लगे, ठीक, और हारमोनियम बजाने वाला पियानो बजाने लगे, ये सारी चीजें क्या हैं, ये क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। इतनी बात समझ में आई? मतलब एक ही सब्जेक्ट में कोई चीज, जैसे तबला बजाने में और ढोलक बजाने में बहुत चीजें अंतर होगा, लेकिन थाप और बहुत सारी चीजें होगी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि ढोलक बजाने वाला क्या करने लगे, तबला बजाने लगे, ये क्या हो जाएगा हमारा क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक के ये टाइप हैं। अब हम बात करते हैं पार्श्विक और द्विपार्श्विक। पार्श्विक और द्विपार्श्विक की अगर हम बात करें, देखो पहले पार्श्विक समझते हैं। पार्श्विक का मतलब होता है कि अगर कोई, पार्श्विक का मतलब होता है दो तरफा, मतलब एक शरीर से तो होता है, मतलब एक चीज सीखे दूसरी चीज अपने आप सीख जाए। जैसे अगर हम बता दें, अगर हम पार्श्विक समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, पार्श्विक को समझ रहे हैं। पार्श्विक को अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे मान लो हमने कहा 7 + 3 बराबर क्या होता है, 10 होता है, ये हमको पता है। अगर हमसे यही चीज पूछी जाए कि किसी अगर पार्श्विक का मतलब होता है एक कहीं ना कहीं कोई चीज हमें मिलती जाए या फिर सेम मिल जाए। जैसे हमने कहा 7 + 3 = 10 होता है, 7 + 3 = 10 होता है, तो अगर हमें कहीं बताया जाए कि किसी राम के पास 7 टॉफियां हैं और श्याम के पास 3 टॉफियां हैं, तो कितनी, तो हमने 7 देखा और क्या देखा, 3 देखा, 7 देखा और क्या देखा, 3 देखा, तो 7 और 3 देखा, अगर ये मार्कर नहीं चल रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 7 और क्या देखा, 3 देखा, तो हमने जोड़ के उसमें भी बता दिए क्या, 10। तो कहने का मेरा मतलब था कि कोई चीज सिमिलर मिले उसको क्या करो, उसको देखकर हमें दिमाग क्लिक कर गया कि ये चीज तो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ये चीज हमने यहाँ पढ़ी थी, वही चीज अगर हम बात करें तो वो पार्श्विक होता है। पार्श्विक हो गया। अब द्विपार्श्विक का मतलब होता है
कि अगर हम बात करें द्विपार्श्विक की, तो द्विपार्श्विक होता है कि अगर किसी चीज में एक चीज को प्रशिक्षित करो, अपने आप ही दूसरा हो जाए। जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर दाहिने हाथ से लिखता है या राइट हैंड से लिखता है, दोनों हाथों से लिखने लगे। कोई लेफ्ट बैट्समैन है या फिर लेफ्टी खेलता है, वो क्या राइट खेलने लगे। कोई बैडमिंटन खेल या फिर कह सकते हो फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी क्या करे, वो वॉलीबॉल भी खेलने लगे। तो कहने का मतलब है कि अगर शरीर के एक भाग को प्रशिक्षित किया जाए, वो स्वतः ही अपने आप ही दूसरा प्रशिक्षित हो जाए। तो ये होता है हमारा द्विपार्श्विक। और देखो, अब अधिगम के लिए कुछ की पॉइंट है कि अगर अधिगम तुमसे कोई पूछे तो क्या अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा जो भी सीखा जाता है या व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही सीखना है। ये 3 पॉइंट आप लगा के आप क्या डिस्क्राइब कर सकते हो, ये क्या बता सकते हो, अधिगम को बता सकते हो कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा जो भी सीखा जाता है वो हमारा क्या होता है, सीखना है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आज हमारा ये था कि अधिगम के स्थानांतरण, ये सारी चीजें हमने सीख ली। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको लोगों को पढ़ाएंगे अधिगम स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत हैं, उसके कौन किसने दिया है और उससे रिलेटेड कुछ बातें सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।